हरिओम दोस्तों, नव वर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सौर्य में। और आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि 2023 कैसा रहेगा यह पूरा साल आपके लिए। दोस्तों, यह साल मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि 17 जनवरी को शनिदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि यानी कि आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे और इसी के साथ आपकी शनि ढैया भी समाप्त हो जाएगी। तो यह साल आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। आपको बहुत सारे क्षेत्रों में अपार सफलता मिलेगी, परंतु कुछ क्षेत्रों में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में मैं आपको अशुभ ग्रह के प्रभाव को कम करने के उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, जहां 17 जनवरी को आपकी शनि ढैया समाप्त हो रही है, वहीं 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव से गोचर करेंगे। वहीं राहु और केतु 30 अक्टूबर को क्रमशः एकादश भाव से निकलकर दशम भाव यानी मीन में तथा पंचम भाव में केतु निकलकर आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, ग्रहों का यह चाल इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। दोस्तों, आपकी जिंदगी एक नई मोड़ लेने वाली है और दोस्तों आपको 3 बड़ी उपलब्धियां मिलने के पूरे योग हैं, जो कि आप आगे वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, साल के शुरुआत के 4 महीने पारिवारिक नजरिए से काफी बेहतरीन रहने वाला है। वर्ष के शुरुआत में बृहस्पति देव आपके दशम भाव तथा शनि देव अष्टम भाव में रहेंगे। ऐसे में पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। वहीं शनि देव की कृपा से आपके कई नए और मजबूत संबंध बनेंगे। आपको ढेर सारी सफलता हाथ लगेगी। आपकी सफलता से आपके घर वाले काफी खुश होंगे। आपके भाई बहनों को भी अपने क्षेत्र में पूरी सफलता के योग हैं। वहीं भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। फिर जब 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके दूसरे भाव पर दृष्टि रखेंगे, ऐसे में परिवार के सदस्यों के बीच एक दूसरे के बीच प्रेम भाव बने रहेंगे और परिवार में शुभ मांगलिक कार्य का योग बनेगा, जिससे रिश्ते में और नजदीकियां और गहरापन आएगा। मंगल के अशुभ प्रभाव के कारण मध्य अगस्त से अक्टूबर अंतिम तक पारिवारिक जीवन में कठिनाई आएगी। ऐसे में परिवार में किसी बात को लेकर विवाद शुरू होगा। अक्टूबर महीने के बाद स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होगी। पारिवारिक नजरिए से सबसे अच्छा महीना मार्च, अप्रैल, जुलाई और दिसंबर का रहने वाला है। और अब आर्थिक जीवन पर नजर डालते हैं। दोस्तों, 17 जनवरी से पहले आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। 17 जनवरी को शनि देव मकर से निकलकर कुंभ में यानी आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो 17 जनवरी से आपको आर्थिक लाभ होना शुरू होगा, परंतु 22 अप्रैल तक आपकी स्थिति मध्यम फलदायी ही रहेगी। 22 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में गोचर करेंगे, तब यहाँ से आपको आर्थिक रूप से उत्तम परिणाम मिलना शुरू होगा। आपको अप्रैल महीने के बाद से ऐसे ढेर सारे अवसर मिलेंगे जिससे आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। आर्थिक नजरिए से सबसे अच्छा महीना जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर का रहने वाला है। इस महीने में आप गाड़ी अथवा खुद का घर खरीदने के भी अच्छे योग हैं। और अब व्यवसायिक जीवन पर नजर डालते हैं। व्यापारी वर्गों के लिए यह पूरा साल जबरदस्त रहने वाला है। 17 जनवरी को ही शनि देव आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। ऐसे में व्यापारी वर्गों को व्यापार में लाभ तो होगा ही, आप अपने व्यापार को बहुत तेजी से बढ़ा पाएंगे। वहीं जब देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में गोचर करेंगे, तब आप अपने व्यापार को एक नया रूप दे पाएंगे। आपको अपने व्यापार में चारों तरफ से धन लाभ होता दिखाई देगा। आपको अप्रैल महीने के बाद से एक से अधिक स्रोत से धन लाभ के योग बनेंगे। वहीं जब 30 अक्टूबर को राहु और केतु क्रमशः एकादश और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तब आप अपने बिजनेस में ऐसा प्लान बनाएंगे जो कि शुरुआत में किसी के समझ नहीं आएगा, परंतु अंत में आप बहुत ही लोकप्रियता अपने प्लान के तहत बिजनेस में पाएंगे। व्यापारिक नजरिए से सबसे अच्छा महीना अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का रहने वाला है। इन महीनों में शेयर मार्केट से भी धन लाभ के अच्छे योग दिख रहे हैं। अब शिक्षा और करियर पर नजर डालते हैं। दोस्तों, वर्ष के शुरुआत से 30 अक्टूबर तक राहु और केतु क्रमशः एकादश तथा पंचम भाव में रहेंगे। ऐसे में आपको शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु और केतु की यह दशा विद्यार्थी वर्गों को समय समय पर भ्रमित करते रहेंगे, परंतु 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव बुद्धि का कारक होता है। तो 22 अप्रैल के बाद आपको शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति मिलनी शुरू होगी। विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा माह अप्रैल, मई, नवंबर और दिसंबर का रहने वाला है। इन महीनों में जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यह सपना उनका पूरा होने के पूरे योग हैं। इन महीनों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सफल होने के पूरे योग हैं।
करियर के नजरिए से यह साल आपका शानदार रहने वाला है। विशेषकर 17 जनवरी जब शनि आपके नवम भाव में आ जाएंगे तब आपको उचित परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। जो जातक नौकरी की तलाश पिछले लंबे समय से कर रहे थे उन्हें 17 जनवरी के बाद सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं जो लोग पहले से नौकरी में हैं, स्थान परिवर्तन के योग हैं, आपका कहीं ट्रांसफर होने के योग हैं। इस साल आपको अपने कार्य क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। 22 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में गोचर करेंगे तब आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके बॉस आपकी मेहनत और काम के प्रति समर्पण से प्रभावित होंगे। आपके लिए सबसे अच्छा महीना मई, जून, नवंबर और दिसंबर का रहेगा। इन महीनों में आपको प्रमोशन और सैलरी में इजाफा के भी योग हैं। और अब प्रेम और विवाह की बात करते हैं, पर उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे द्वारा वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों प्रेम के नजरिए से साल का शुरुआत समान रहेगा। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में रहेंगे जो कि आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगे। कभी कभी स्थिति प्रेमी जोड़ों के बीच झगड़े की भी बन जाएगी। इसलिए साल के शुरुआती 4 महीने सतर्क रहें तथा गुस्से पर नियंत्रण रखें। 22 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में गोचर करेंगे तो आपके 7वें भाव पर दृष्टि रखेंगे। 22 अप्रैल से आपके प्रेम जीवन में अनुकूलता आनी शुरू होगी। इस अवधि के दौरान आप अपने लव पार्टनर से प्रेम रोमांस का अनुभव करेंगे। अगर आप अपने लव पार्टनर से शादी के इच्छुक हैं तो साल के अंत तक आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। इस साल आप पैसे और प्यार के बीच संतुलन बना पाने में कामयाब होंगे। जो जातक सिंगल हैं अप्रैल माह के बाद उन्हें लव पार्टनर मिलने के पूरे योग है। आपके लिए सबसे अच्छा महीना मई, जून, जुलाई और दिसंबर का है। विवाहित जोड़ों के लिए भी शुरुआत के 4 महीने अनुकूल नहीं कहा जा सकता। 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको अपने जीवन साथी के व्यवहार में बदलाव नजर आएगा। हो सकता है ससुराल पक्ष से भी तनाव बढ़ जाए, परंतु 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का एकादश भाव में आ जाने से स्थितियां सुधरनी शुरू होगी। आप दोनों में फिर से मधुरता आएगी और आपका वैवाहिक जीवन फिर से हंसी खुशी चलना शुरू हो जाएगा। विवाहित जोड़ों के लिए जून, जुलाई, नवंबर और दिसंबर का महीना सबसे अच्छा बीतने वाला है। इन महीनों में आप कहीं घूमने का भी प्लान करेंगे और आपकी यात्रा काफी सुखदायी होगी। और अब स्वास्थ्य जीवन की बात करते हैं। साल के शुरुआत से ही 30 अक्टूबर तक राहु और केतु क्रमशः एकादश और 5वें भाव में रहेंगे। ऐसे में आपको स्वास्थ्य की समस्या पूरा साल परेशान करती रहेगी। आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, पेट से संबंधित दिक्कत, मानसिक चिंता, मौसमी बुखार इत्यादि परेशान करते रहेंगे। अगर आप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते तो आपको अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप समय पर भोजन करें तथा दिनचर्या में योग प्राणायाम को शामिल करें। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में गोचर कुछ हद तक अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, फिर भी राहु और केतु के कारण आपको स्वास्थ्य परेशानियां आती रहेगी। दोस्तों मिथुन राशि वालों को इस साल 3 बड़ी उपलब्धि मिलने के पूरे योग हैं। पहला, इस साल आप बहुत ज्यादा धन एकत्रित करने में कामयाब होंगे। दूसरा, इस साल आपके व्यापार बहुत बढ़ेंगे और इस साल आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयां देंगे। तीसरा, इस साल आपको एक अच्छी नौकरी मिलने के पूरे योग हैं। मिथुन राशि वाले ग्रह गोचर का पूर्ण लाभ लेने तथा अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। पहला, इस साल आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। दूसरा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सवेरे उठते ही 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। तीसरा, शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों का ज्योत जलाएं तथा शनि चालीसा का पाठ करें। चौथा, गौ माता को प्रतिदिन 2 रोटी अवश्य खिलाएं। दोस्तों अगर आपको कुछ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।